हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल के कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। तो व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बागानी कृषि व्यापक है, तो बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुजबास कोयला क्षेत्र रूस में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका प्राचीन काल में मलमल के लिए प्रसिद्ध था। मलमल यानी हम इसे रेशम के नाम से भी जानते हैं। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? तो सिंगापुर सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है वह शुक्र है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह जो है वह शुक्र है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जुलाई माह में होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो मंगल में पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, यहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य की एक परिक्रमा के लिए जो सबसे अधिकतम समय लेता है वह ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य एक तारा है, वह पृथ्वी के
एक समीप है, सर्वाधिक समीप है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के 61। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के 61 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शल महोदय ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह जो है वह नेपच्यून है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, यानी हम चंद्रमा को रात की रानी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह है चंद्रमा में स्थित है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह चंद्रमा पर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो शनि के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और अथवा चंद्र हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? यह 22 तारीख को होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।